हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आदित्य है और मैं आज आप लोग को बताने वाला हूँ कैसे हम पाइथन से माई कनेक्ट करते हैं। सो बेसिकली हम इस वीडियो में क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे पहले माई कनेक्ट करेंगे पाइथन से। देन हम माई डेटाबेस में एक टेबल में एंट्री करेंगे, यानी कि CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। सो फर्स्ट हम एक रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम रिकॉर्ड्स को रीड करेंगे उस टेबल में से। देन उस रिकॉर्ड में से किसी एक रिकॉर्ड को अपडेट एंड देन डिलीट करेंगे। सो हम ये पूरा ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक आईडीए खोलने वाला हूँ पाइथन का, जो मैंने ओपन किया है। नाउ इस आईडी में मैं एक नया फाइल क्रिएट करूंगा, लाइक मैं पहले सबसे पहले इंपोर्ट करूंगा MySQL कनेक्टर पाइथन के लिए। ये एक पैकेज है जो आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। मैं यहाँ पे एक डीबी कनेक्शन बनाने वाला हूँ। तो फर्स्ट मैं क्या करने वाला हूँ, एक MySQL डॉट कनेक्टर से पैकेज यूज करके हम कनेक्ट करेंगे। पहले एक अपने कनेक्शन स्ट्रिंग पास करेंगे, लाइक होस्ट नेम क्या है। तो अभी के फिलहाल मेरी मशीन में यूज कर रहा हूँ लोकल पे, तो ये लोकल होस्ट मैं डालूंगा। सेकंड मेरा होगा यूजर नेम। सो मेरा यूजर नेम जो मैं यूज कर रहा हूँ वो रूट, एंड उसके बाद उसका पासवर्ड। सो अभी ये मैंने एक कनेक्शन दे दिया है यहाँ पे। नाउ अब मैं इस कनेक्शन को एक बार प्रिंट करके चेक करूंगा कि यहाँ वाकई ये डीबी कनेक्ट हो रहा है या नहीं। यहाँ पे मैं एक फाइल सेव कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ पे इसको फाइल नाम दे रहा हूँ database.py। सो मैंने अब ये फाइल सेव की है। अब यहाँ पे मैं इसको रन करने वाला हूँ मॉड्यूल को। सो मैंने यहाँ पे अभी ये फाइल रन की है। तो आप जैसे देख रहे होंगे कि अब ये डेटाबेस कनेक्शन आ गया, उसका मुझे ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है। सो ये यानी कि हमारा डेटाबेस कनेक्शन बन चुका है यहाँ पे। अब मुझे ये चेक करना है कि उस डेटाबेस कनेक्शन के बाद मुझे उसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। सो फर्स्ट हमें क्या करना होगा, हमें एक डेटाबेस की एंट्री करनी होगी। तो उसके लिए मुझे पहले ये मेंशन करना पड़ेगा कि मेरा डेटाबेस का नाम क्या है। तो मैं एक फोर्थ पैरामीटर यूज़ करूँगा, जो कि यूज़ होगा डेटाबेस इक्वल टू मेरा डेटाबेस का नाम। सो ये मेरा MySQL वर्कबेंच है, यहाँ पे मैंने डेटाबेस यूज़ कर रहा हूँ सकीला। तो मैं इस डेटाबेस को यहाँ पे यूज़ करूँगा एंड यहाँ पे मैंने मेंशन किया सकीला। एक बार मैं फिर रन करके चेक करूँगा इस मॉड्यूल को। राइट, यानी कि अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिल रहा है, यानी कि सर्कुलर डेटाबेस कनेक्ट हो रहा है मेरे लोकल से। सो फर्स्ट हमारा ऑपरेशन है, हम पहले इसमें इंसर्ट करेंगे। सो मैं यहाँ पे एक प्रिंट लिख लेता हूँ। सो अब सबसे पहले हमने यहाँ पे एक कनेक्शन बनाया था, अभी हमें एक कर्सर यूज करना होगा, जिस कर्सर के थ्रू हम वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एक इंसर्ट करने के लिए। तो फर्स्ट हमें क्या करना होगा, एक कर्सर बनाना होगा। मैं एक डीबी कर्सर यूज कर रहा हूँ। तो मैंने जो हमने ऊपर कनेक्शन बनाया था उसके साथ हमें एक फंक्शन यूज होता है, वो होता है डीबी माई डीबी डॉट कर्सर। इससे हमारा कर्सर एक क्रिएट हो जाएगा। नाउ हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, लाइक एक नॉर्मल एक एसक्यूएल स्टेटमेंट, जहाँ पे मुझे एक टेबल में इंसर्ट करना होगा। तो अभी के लिए मैं एक टेबल यूज कर लेता हूँ, लाइक एक्टर। सो मैं ये टेबल इंसर्ट के लिए यूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इंसर्ट इनटू लिखा, और फिर जो कॉलम्स हैं लाइक एक्टर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सो मैं वो अपडेट कर देता हूँ। सो मैंने यहाँ पे वैल्यूज पास करना है मुझे, जैसे लाइक मैं अभी यहाँ पे
पास कर देता हूँ। सो मैंने एक माई स्कूल स्टेटमेंट लिखा है जिसमें मैंने जस्ट पास किया है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। और अब मैं उस पूरे वैल्यूज़ को यहाँ पे मैंने एसक्यूएल स्टेटमेंट तैयार कर दिया है, तो अब मुझे वो कर्सर जो हमने यूज़ किया था उसको एग्जीक्यूट करना होगा, यानी कि मुझे इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना होगा। तो मैं जस्ट ये एसक्यूएल एक प्रिंट करूँगा एंड इसको सेव करते हैं हम। सो अभी ये रन मॉड्यूल करेंगे हम। ओके, सो नाउ ये कर्सर रन हो चुका है और यहाँ पे आपको एरर भी नहीं होगी। तो जैसा ओके, मैंने यहाँ पे अभी हमें एग्जीक्यूट करने के बाद हमें वो डीबी में कमिट करना होगा। सो मैं कर्सर को माई डीबी में कमिट करता हूँ। ओके, सो अब डीबी में कमिट हो जाएगा। सो यहाँ पे रन ऑपरेशन परफॉर्म हुआ और मैं यदि यहाँ पे देख सकता हूँ तो मुझे यहाँ पे अजय देवगन एंड फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम इंसर्ट हो गया रिकॉर्ड। सो इस तरह से हमने एक इंसर्ट किया है एक टेबल में माई स्क्यूएल के पाइथन के थ्रू माई स्क्यूएल में। सो ये फर्स्ट एंट्री हमने क्रिएट की है सपोज। नाउ अब हमें सारे एंट्रीज को सेलेक्ट करना है, लाइक सारे रिकॉर्ड्स फैच करने हैं या फिर हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स भी डालने हैं, तो वो भी हम एक कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम सीखते हैं कि कैसे हमें इन रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना आना चाहिए माई स्क्यूएल में। तो अभी मैं सेकेंड ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला हूँ। ओके, उसके लिए मैं एक नई फाइल क्रिएट करता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग्स बनाई थी वैसे ही मैं कनेक्शन स्ट्रिंग्स वहाँ पे भी बना देता हूँ। जस्ट मैं उसको ऑपरेशन चेंज कर दूंगा। वहाँ पे मैं सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज़ करूंगा। तो मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया था लाइक सेम वैसे ही मुझे यहाँ पे भी करना होगा। सो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे जस्ट ओके मैंने अभी यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने जस्ट जिस टाइप से पहले प्रीवियस प्रोग्राम में मैंने डेटाबेस इंसर्ट के लिए यूज़ किया था उसी तरह यूज़ कर रहा हूँ मैं कनेक्शंस। लेकिन अब यहाँ पे चेंज क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा कि अब मैं रिकॉर्ड्स को सेलेक्ट करूँगा। तो सेलेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, मैंने सेम फॉलो किया है लाइक माई एसक्यूएल कनेक्टर इंपोर्ट किया, उसका कनेक्शन स्ट्रिंग बनाया, उसमें कर्सर बनाया। अब मैं उसमें से सेलेक्ट करने वाला हूँ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना। सो फर्स्ट मुझे क्या करना होगा, पहले मैं ये फाइल सेव कर लेता हूँ। अब मैं ये फाइल सेव कर रहा हूँ तो मैं इसको नाम दे देता हूँ select.db.py। ओके, नाउ ये फाइल select.db.py रन हो रही मीन्स सेव हो गई है। सो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपने कर्सर को सेम कर्सर नेम को एग्जीक्यूट करूंगा यहाँ पे। सो मेरा टेबल का नाम जो भी होगा लाइक सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एक्टर। सो मैंने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करूंगा और फिर मैं अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे एक डिफरेंस क्या है कि मुझे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे उसको फैच करना होगा, जितने भी रिकॉर्ड्स उस स्टेटमेंट से आने वाले होंगे वो सारे रिकॉर्ड्स मुझे फैच करना होगा। तो मैं एक रिजल्ट ले लेता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ रिजल्ट नाम से। उसमें मैं इस कर्सर को से जितने भी रिकॉर्ड्स फैच होने वाले हैं एग्जीक्यूट होने के बाद उनको स्टोर करूंगा। और अब मैं इस एक्टर नाम का रिजल्ट प्रिंट करूंगा फॉर लूप लगा के। सो यहाँ पे मैंने फॉर लूप लगाया एंड सारे एक्टर्स के जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो रन फैच करूँगा या प्रिंट कर सकते हैं।
तो आप जैसा देख रहे हैं ये सारे रिकॉर्ड्स प्रिंट हो रहे हैं यहाँ पे। जिस टाइप से हमने हमारा लास्ट रिकॉर्ड था वो भी प्रिंट हुआ है यहाँ पे। तो इस टाइप से हम सेलेक्ट स्टेटमेंट पास करके हम इस टाइप से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेलेक्ट स्टेटमेंट वेयर कंडीशन लगा के भी यूज कर सकते हैं। तो अब मैं सेकेंड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं एक वेयर कंडीशन लगाऊंगा। लाइक जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे हम वेयर कंडीशंस लगाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट के साथ वेयर कंडीशन लगा देता हूँ। सो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सपोज मैं कर लेता हूँ आईडी। ओके, मैं आईडी कर लेता हूँ। सो आईडी के लिए मैंने एक्शन वेयर कंडीशन लिखी। यहाँ पे मैंने एक्टर अंडरस्कोर आईडी इक्वल टू 202, मैंने जस्ट आईडी पास की है एज इट। ये एक रिकॉर्ड आएगा मेरा। ओके, सो अभी के लिए मैं ये वाला कमेंट कर देता हूँ रिकॉर्ड। सो नाउ अब हमारा स्टेटमेंट रन होगा तो यहाँ पे हमें सिर्फ एक रिकॉर्ड मिलेगा जो कि होगा एजिटेबल। सो इस टाइप से हम स्टेटमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, वेयर कंडीशन लगा सकते हैं। सो माई एसक्यूएल की बहुत सारे क्लॉज होते हैं वेयर कंडीशंस के, वो आप इसमें फॉलो कर सकते हैं। नॉर्मली आप फॉलो करेंगे। सो ये बेटर एक वे है, आपको कंडीशन लगा के आप डेटा फैच कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमारा हो गया ये सेकंड स्टेटमेंट जहाँ पे हम सेलेक्ट करने वाले थे। अब हमारा थर्ड स्टेटमेंट आता है, हमें किसी रिकॉर्ड को अपडेट करना है। सो हम अब सेकंड स्टेटमेंट करते हैं अपडेट का। तो अब मैं नया एक फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम देता हूँ मैं update_db। मैं इसको सेव कर लेता हूँ पहले update_db नाम से। सो अब ये मेरा update.db हो गया। यहाँ पे मैं इस रिकॉर्ड को अपडेट करने वाला हूँ। सो पर्टिकुलर मैं फिर से वही करने वाला हूँ। यहाँ पे पहले मैं कनेक्शंस कॉपी कर लेता हूँ। सो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे पहले एसक्यूएल लिख रहा हूँ, एक वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें मैं एक अपना अपडेट स्टेटमेंट यूज करूंगा। तो मैं अभी यहाँ पे अपडेट एक्टर सेट, सेट का मीन्स होता है कि किस टाइप में हम कौन से वेरिएबल को अपडेट करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे मेंशन करता हूँ फर्स्ट नेम। सो मैं यहाँ पे फर्स्ट नेम को अपडेट करता हूँ लाइक XYZ, एंड लास्ट नेम को भी मेंशन करता हूँ ABC। अब ये हो गया अपडेट, यानी मैं ये अपडेट स्टेटमेंट रन करूंगा, सारे रिकॉर्ड्स इस फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से रिप्लेस हो जाएंगे। सो नाउ मैं क्या करने वाला हूँ, एक कंडीशन पास करने वाला हूँ लाइक वेयर एक्टर आईडी इक्वल टू 202। सो ये मेरा अपडेट स्टेटमेंट बन गया है। अब मैं इस अपडेट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूंगा। सो मेरा जो कर्सर है, मैं उस डॉट एग्जीक्यूट, मैं अपने कर्सर को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ इस एसक्यूएल स्टेटमेंट के लिए। एंड देन अपने डीबी को कमिट करूंगा। अब मैं यहाँ पे देखना चाहूंगा कि कितने रिकॉर्ड्स अपडेट हो रहे हैं इस कर्सर के थ्रू। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डीबी कर्सर डॉट रो काउंट। सो इससे मुझे पता चल जाएगा कितने रिकॉर्ड्स मेरे अपडेट हुए हैं या अफेक्टेड हुए हैं उस इस स्टेटमेंट से। ओके, ओके। सो मैंने इसको टाइपकास्ट नहीं किया है, तो मैं यहाँ पे टाइपकास्ट कर लेता हूँ एक बार। सो अब यहाँ पे 0 रिकॉर्ड अफेक्ट हुए क्योंकि पहले ही मेरे ख्याल से एक रिकॉर्ड अपडेट हो चुका था। सो मैं फिर से एक बार रिकॉर्ड चेंज करता हूँ। सो आप यहाँ पे देख रहे होंगे 1 रिकॉर्ड अफेक्टेड हुआ है।
यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू थी 202 की, तो वो रिकॉर्ड अब चेंज हो चुका होगा। सी, यहाँ पे आपको ABC और XYZ दिख रहा होगा। तो इस टाइप से आप किसी भी स्टेटमेंट को अपडेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक अपडेट स्टेटमेंट का एग्जांपल है। नाउ हमें एक सेकेंड एग्जांपल समझना है कि कैसे हमें डिलीट करते हैं रिकॉर्ड को। सो मैं यहाँ पे डिलीट करने का एक रिकॉर्ड आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो उसके लिए मुझे पहले क्या करना होगा, मुझे एक फाइल क्रिएट करनी होगी वापस, जिसका मैं नाम दे देता हूँ delete_db। सो मैं इसको सेव कर रहा हूँ फाइल को, जिसको मैं दे देता हूँ delete_db। ओके, सो अब ये मेरी फाइल बन गई है। मैं जस्ट वही प्रीवियसली जैसे मैंने कर्सर को बनाया था, वैसे ही मैं कर्सर को यूज़ करूँगा। यहाँ पे डिलीट ऑपरेशन लगा देता हूँ। मैं यहाँ पे कर्सर मैंने डिफाइन कर दिया है। अब मैं ये कर्सर डिफाइन करने के बाद मैंने अपना एसक्यूएल लिखता हूँ। तो मेरा एसक्यूएल, मैंने वेरिएबल लिया जिसमें मैं अपनी एक एसक्यूएल लिख रहा हूँ, जिसका नाम है डिलीट फ्रॉम एक्टर टेबल वेयर actor_id इक्वल टू 202। सो इस रिकॉर्ड से मैं डेटाबेस का ये रिकॉर्ड डिलीट करूंगा, जिसका आईडी है 202। सो अभी मैं वापस कर्सर को से एग्जीक्यूट करूंगा इस एसक्यूएल के लिए, एंड देन मेरे डीबी को कमिट करूंगा, जिसके थ्रू मुझे चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे। और मैं फिर यहाँ पे प्रिंट करूंगा कि कितने रिकॉर्ड्स मेरे जो कि अफेक्ट हुए हैं इससे, स्टेटमेंट से। सो मैंने अभी यहाँ पे एक स्टेटमेंट रन किया है। अब मैं इसको डिलीट करूंगा। सी, 1 रो डिलीटेड, यानी कि अब जो रिकॉर्ड होगा एक्टर ID 202, सो वो यहाँ पे फैच नहीं होगा। इसका मतलब रिकॉर्ड डिलीट हो चुका होगा। सी, यहाँ पे वो रिकॉर्ड है नहीं। तो इस फ्रेंड्स, इस तरह हम किसी भी डेटाबेस में इंसर्ट डिलीट अपडेट पाइथन के थ्रू MySQL में कर सकते हैं। सो ये रहा आज का वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि एसक्यूएल इंजेक्शन क्या होता है, एंड देन हम कैसे पाइथन में एसक्यूएल इंजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अभी जो स्टेटमेंट होंगे वो एसक्यूएल इंजेक्शन उसमें परफॉर्म हो सकता है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कैसे एसक्यूएल इंजेक्शन को सॉल्व करना है पाइथन के थ्रू, क्योंकि मोस्टली हैकर्स एसक्यूएल इंजेक्शन यूज़ करते हैं ताकि वो डेटाबेस ओपन कर सके। सो हमें उसको प्रिवेंट करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे कि कैसे हम MySQL इंजेक्शन प्रिवेंट करते हैं यू और पाइथन में माई पाइथन एप्लीकेशन में। तो फ्रेंड्स, गुड बाय, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।